अक्टूबर में शुरू हो रहे नए चीनी वर्ष 23-24 के दौरान देश में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में इस साल चीनी का उत्पादन 14% गिर सकता है। ऐसा हुआ तो उत्पादन 4 साल में सबसे कम होगा। सितंबर अंत में खत्म हो रहे चीनी वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश को पीछे कर इस साल महाराष्ट्र फिर से देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बना है। 22-23 के दौरान महाराष्ट्र में 105 लाख टन से ज़्यादा चीनी का उत्पादन अनुमान है। लेकिन इस साल अगस्त के दौरान बरसात की कमी की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान की आशंका है, जिस वजह से अगले सीजन के दौरान महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है। देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य जो बना उसमें अब चीनी का उत्पादन घटने की आशंका है। सर, फिर कीमतों को लेकर क्या समीकरण बनेंगे? इस सूचना से कि महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन 4 साल के न्यूनतम स्तर पर जा सकता है अगस्त के सूखे के कारण, इसके 2 बड़े स्पष्ट संकेत दिखते हैं। एक तो ये भूल जाइए कि भारत से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध हटेगा, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल पूरी तरह रिजेक्ट होता दिखाई दे रहा है। जो परिस्थिति हमें दिखाई दे रही है शुगर केन की सोइंग पर भी असर पड़ा है सूखे के कारण, तो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती। और दूसरी चीज़ है कि चीनी की अब घरेलू बाजार में कीमतों में बड़ी तेजी आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जैसे जैसे सितंबर के आंकड़े आएंगे, और इसलिए इस बार के त्योहार में चीनी महंगी हो सकती है। वैसे भी इस मौसम में चीनी की मांग काफ़ी ज़्यादा होती भी है। तो सरकार ने हालांकि निर्यात रोक रखा है, लेकिन अब घरेलू उत्पादन की जो तस्वीर हमें मिल रही है वो चीनी के मोर्चे पर चिंताजनक है।